Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Boys High Secondary School, Haril. This is for class 10 subject science and my today's topic is जो हमने टॉपिक पढ़ा है मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो उसके हवाले से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है फ्रॉम योर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि टेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिखाएंगे हम आपको कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपने चीज़ों को पढ़ा है तो फिर उसको फिर हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उस एतबार से हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो हमें बोला जा रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो हमें फोकल लेंथ निकालना है कन्वेक्स मिरर का हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है वो है 32 सेंटीमीटर। हमें ये भी मालूम है फोकल लेंथ होता है r/2। तो यहाँ पे 32 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, 2 16 32, तो यहाँ पे है 16 सेंटीमीटर है आंसर, ठीक है ना। तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा है, तो उस एतबार से यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड रियल इमेज, ठीक है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो हमें क्या क्या दिया गया है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड रियल इमेज। तो जो मैग्निफिकेशन है एम वो किसके बराबर है, यहाँ पे जो ये रियल इमेज बनती है, हमने पहले ही पढ़ा है मैग्निफिकेशन जो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज के लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो रियल इमेज के लिए नेगेटिव होती है। तो हम लिखेंगे -3, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये -3 है, तो m -3 है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है u वो है -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इट इज़ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, सो इट इज़ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो हमें इस डिस्टेंस को लेना है क्या, नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड की ओर है। वायर इज़ द इमेज लोकेटेड, तो हमें v निकालना है, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस m किसके बराबर होता है, m होता है इट इज़ -v डिवाइडेड बाई u, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है -3, ठीक है ना, इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई u है यहाँ पे -10, ठीक है ना। तो इस एतबार से जो यहाँ पे v होगा ये क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, इट इज़ 3 इंटू 10 हो गए 30, सो प्लस 30, ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -v। तो v क्या होगा, इट इज़ -30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो इमेज बनेगी वो भी बनेगी ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो वो होगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। सो दिस योर आंसर v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सो दिस क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। मैंने आपको बोला है, हमने पढ़ा है कि इफ़ m ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, m इक्वल टू 1 भी हो सकता है, m लेस देन 1 हो सकता है। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो मैंने आपको ये सॉल्व करके भी दिया कि हाउ, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो उस टाइम जो इमेज होगी, इमेज उसका साइज़ जो है बड़ा होगा, इमेज का साइज़ बिगर देन ऑब्जेक्ट होगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट। अगर ये है तो इक्वल एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये है तो लेस स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इसका साइज, इमेज का साइज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, तो 1 है, ये वाली सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली सिचुएशन है m इज इक्वल टू 1। तो पॉजिटिव, अगर इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, अगर इमेज वर्चुअल होगी
तो हमने मैग्नीफिकेशन बारे में पढ़ा है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव ये होती है तब जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेगेटिव तब होती है जब रियल एंड इन्वर्टेड होती है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। तो इसका साइज उसके बाद m1 के बराबर है, इसका मतलब है साइज है सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। इमेज क्या है ऑब्जेक्ट की? वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। +1 मैं शॉर्ट में लिखूंगा m is +1, m +1 indicates that image is virtual and erect and of the same size as that of object, तो ये इसका आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया, हाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने टॉपिक मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला पढ़ी थी, ठीक है ना। तो उस एतबार से जो मैग्नीफिकेशन है उसके रिलेटेड चीज़ों को हम कैसे अब अप्लाई करेंगे, तो उसके रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम योर टेक्स्ट। तो इंशाल्लाह इसके बाद अब हमें जो टॉपिक शुरू करना है वो है रिफ्रैक्शन। तो हमने अब तक इस यूनिट में क्या क्या कंप्लीट किया है, लाइट, इंट्रोडक्शन लाइट का, और हमने जो है स्फेरिकल मिरर्स देखे हैं, कनकेव, कन्वेक्स मिरर, उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, रे डायग्राम क्या होती है, सब कुछ देखा है। इसके बाद अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम देखेंगे लेंस, जो अब दूसरा एस्पेक्ट है इस यूनिट में, वो है लेंस, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। तो उसी के साथ उसको फिनिश करके हम इस यूनिट को इंशाल्लाह कंप्लीट कर सकते हैं। So thanks for watching today's topic.